आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 10 एनसीईआरटी बुक और एससीईआरटी बुक। तो एनसीईआरटी और एससीईआरटी बिहार बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट हैं उन सभी के लिए ये एससीईआरटी बुक के तौर पे है, लेकिन जितने भी सीबीएसई के स्टूडेंट हैं वहाँ पर जो एनसीईआरटी का सिलेबस है वो सेम दिया गया है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे साइंस विज्ञान का, जिस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि लेसन 3 धातु और अधातु एक ऐसा लेसन है जिससे हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो एसएससी का हो, रेलवे का हो, किसी भी पुलिस का एग्ज़ाम हो, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ ही साथ बोर्ड एग्ज़ाम में भी इससे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो आइए इस लेसन के बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे, जितने भी क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह चमकदार होती है। धातु के इस गुणधर्म को धात्विक चमक कहते हैं। क्या कहते हैं? धात्विक चमक। तो पहले पेज में इस तरह के क्वेश्चन मिला। दूसरे पेज में आप लोग देख सकते हैं कि कुछ धातु को पीटकर पतली चादर बनाया जाता है। इस गुणधर्म को आधात वर्ध्यता कहते हैं। ठीक है। वहीं बात करेंगे धातु के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को तन्मयता कहते हैं। वहीं बात करेंगे अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं बनेगा कि धातु उष्मा का क्या है? सुचालक है। यहाँ देखिएगा कि धातु उष्मा का सुचालक है। धातु का गलनांक बहुत अधिक होता है। धातु का गलनांक क्या होता है? बहुत अधिक होता है। सिल्वर तथा कॉपर उष्मा के अच्छे चालक हैं। तो सिल्वर तथा कॉपर उष्मा के सबसे अच्छे चालक हैं। इनकी तुलना में लेड तथा मरकरी उष्मा के कुचालक है। देखिए, तो यहाँ पे चालक का बात हो रहा है। तो अच्छा चालक कौन है? सिल्वर कॉपर अच्छा चालक है। वहीं पर लेड और मरकरी जो है वो कुचालक है। यहाँ पे देख सकते हैं पीवीसी। पीवीसी का पूरा नाम है पॉली वाइनिल क्लोराइड। यहाँ पे पीवीसी का पूरा नाम है। अगला यहाँ पे देख सकते हैं जो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज उत्पन्न करती है उन्हें धावनिक यानी सोनोरस कहते हैं। सोनोरस किसे कहते हैं? तो जिन वस्तुओं से टकराकर, जिन धातुओं से टकराकर आवाज आता है। ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं पिछली कक्षा में आप अध्ययन कर चुके हैं कि धातुओं की तुलना में अधातुओं की संख्या कम है। यानी धातु की तुलना में अधातु क्या है? कम है। कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन आदि अधातुओं के उदाहरण हैं। ब्रोमीन ऐसी अधातु है जो द्रव होती है। ब्रोमीन एक अधातु है जो कि द्रव होती है। इसके अलावा सारी अधातुएं या तो ठोस या फिर गैस होती हैं। सारी अधातु क्या होती है? ठोस और गैस। और आगे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन बन रहा है कि धातुओं का गलनांक, धातु का जो गलनांक होता है अधिक होता है। गैलियम और सीजियम का गलनांक कम है। कार्बन ऐसी अधातु है जो विभिन्न रूपों में विद्यमान रहती है। प्रत्येक रूप को अपरूप कहते हैं। हीरा कार्बन का एक अपरूप है। अपर रूप हीरा कार्बन का ही एक रूप है। यह सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है एवं इसका गलनांक तथा क्वथनांक बहुत अधिक होता है। कार्बन का एक अन्य अपरूपक ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्षारीय धातु लिथियम, सोडियम, पोटेशियम इतनी मुलायम होती है कि उनको चाकू से भी काटा जा सकता है। इनके घनत्व तथा गलनांक कम होते हैं। ठीक है। तो क्षारीय धातु देख सकते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम है। इतनी मुलायम होती है कि उनको चाकू से भी काटा जा सकता है। इनके घनत्व तथा गलनांक कम होते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन यहाँ पे इस पेज से आपको देखने को मिल रहे हैं। अब अगले पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे अधिकांश अधातुएं ऑक्साइड प्रदान करते हैं जो जल में घुलकर अम्ल बनाते हैं। वहीं अधिकतर धातुएं क्षारकीय ऑक्साइड प्रदान करते हैं। अगले भाग में आपको धातुओं के ऑक्साइड के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त होगी। देख सकते हैं यहाँ पे देख सकते हैं कि धातु प्लस ऑक्सीजन, धातु के साथ ऑक्सीजन को मिलाने पे धातु ऑक्साइड बनता है। उदाहरण के लिए देख सकते हैं
जब कॉपर को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो यह ऑक्सीजन के साथ मिलकर काले रंग का कॉपर ऑक्साइड बनाता है। यहाँ फॉर्मूला भी दिया हुआ है, देख सकते हैं आप लोग। तो उसी तरह अलग अलग धातुओं के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, जिसके बारे में यहाँ पे जैसे कि कुछ क्वेश्चन यहाँ पे बनेंगे। धातु ऑक्साइड जल में अघुलनशील है, ये क्वेश्चन बन सकता है आपका कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए भी और बोर्ड एग्जाम के लिए भी। यहाँ पे देख सकते हैं सिल्वर एवं गोल्ड अत्यंत अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। ठीक है, अगला यहाँ पे देख सकते हैं एनोडीकरण। एनोडीकरण एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एनोडीकरण एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया है। वायु के संपर्क में आने पर एल्यूमिनियम पर ऑक्साइड की पतली परत का निर्माण होता है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत इसे संक्षारण से बचाती है। इस परत को मोटा करके इसे संक्षारण के से अधिक सुरक्षित किया जा सकता है। तो एनोडीकरण भी देख सकते हैं आप लोग टॉपिक में। अगले पेज पे हम लोग चलेंगे। अगले पेज पे देखिए कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है जो कि बोर्ड एग्जाम और कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए जल के साथ अभिक्रिया करके धातुएं हाइड्रोजन गैस तथा धातु ऑक्साइड उत्पन्न करती हैं। जो धातु ऑक्साइड जल में घुलनशील है, जल में घुलकर धातु हाइड्रोक्साइड प्रदान करते हैं, लेकिन सभी धातुएं जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। पोटेशियम एवं सोडियम जैसी धातुएं ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है। सोडियम तथा पोटेशियम की अभिक्रिया तेज तथा ऊष्माक्षेपी होती है कि इससे उत्सर्जित हाइड्रोजन तत्काल प्रज्वलित हो जाती है। जल के साथ कैल्शियम की अभिक्रिया थोड़ी धीमी होती है। यहाँ उत्सर्जित ऊष्मा हाइड्रोजन के प्रज्वलित होने के लिए पर्याप्त नहीं होती है। यहाँ पे ये देख सकते हैं क्योंकि उपरोक्त अभिक्रिया में उत्पन्न हाइड्रोजन गैस के बुलबुले कैल्शियम धातु की सतह पर चिपक जाते हैं, अतः कैल्शियम तैरना प्रारंभ कर देता है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक तथा आयरन के अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। तो यहाँ पे समीकरण देख सकते हैं, सभी का समीकरण भी एग्जाम में आता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सक्रियता श्रेणी यहाँ पे दिया हुआ है, जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। सभी का सबसे पहले संकेत है, जैसे पोटेशियम का के है, सोडियम का Na है, कैल्शियम का Ca है। तो ये संकेत आप लोग यहाँ से याद कर सकते हैं। और साथ ही साथ दिया है सबसे अधिक अभिक्रियाशील। तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील यहाँ पे दिया है, घटती अभिक्रियाशीलता है, और सबसे कम अभिक्रियाशील। यानी कि आपको अगर एग्जाम में दे दिया कि पोटेशियम और गोल्ड में सबसे अधिक क्रियाशील कौन है, तो पोटेशियम हो जाएगा, और सबसे कम कौन हो जाएगा, गोल्ड हो जाएगा। अगर एग्जाम में आपको दे दिया कि आयरन यानी Fe और सिल्वर Ag में कौन सा सबसे कम अभिक्रियाशील है, तो यहाँ पे Ag यानी कि सिल्वर जो है सबसे कम हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को हमारे चैनल पे आप लोगों के लिए NCERT बुक डिस्कस किया जा रहा है, साइंस का, साथ ही साथ सोशल साइंस का यानी सामाजिक विज्ञान में जितने भी विषय आते हैं, भूगोल, इतिहास, राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र, ये चारों विषय और विज्ञान का डिटेल वीडियो मिलेगा। साथ ही साथ पूरा NCERT डिटेल में समझाया जाएगा लेसन वाइज। तो चैनल पे जो नए जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और डेली जो अपडेट होगा वीडियो का, ताकि आपके तक पहुंच जाए और आप अपनी तैयारी को और भी बेहतर कर सकें और रिवीजन कर सकें। धन्यवाद।